नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉस स्प्रिंग के सेकंड पार्ट की। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी आपको वो दिख रहा होगा अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आई बटन पर। नहीं भी तो आप इसको देख लो पहले, और इस वीडियो के खत्म होते ही आपको वो दिख जाएगा। आज हम कहानी जान रहे हैं सुहाग नगरी की। आप सोच रहे हो सुहाग नगरी क्या है? तो सुहाग नगरी है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। इसको सुहाग नगरी क्यों कहते हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगा, और आपको जानने को मिलेगा एक आयरनी। एक जब ये एनीस जंग, आपने शायद नाम पक्का सुना होगा, एनीस जंग जिनका लिखा हुआ ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग हम पढ़ रहे हैं, जिनकी लिखी हुई किताब है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस किताब में इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनका बचपन छिन गया उनसे, जो बचपन में वो सब नहीं कर पाया जो हम लोग कर रहे हैं, जिनको पेट भर के खाना एजुकेशन मिल रहा है। ऐसे लोगों की बात होगी जिनको नहीं मिला, जो प्रिविलेज नहीं है। इन्हीं में से एक की बात करेंगे आज हम, जिसका नाम है मुकेश, जो आता है फिरोजाबाद से, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, जिसको सुहाग नगरी कहते हैं, जो मशहूर है चूड़ियों के लिए। आपने भी अपनी जिंदगी में पक्का इसका नाम सुना होगा, चूड़ियों के लिए, कांच की चीजें बनाने के लिए। शुरू करते हैं ये कहानी है मुकेश की। पहला सेंटेंस कहानी का, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश नाम का लड़का, बचपन से भरा हुआ एक लड़का, जो कहता है कि मैं एक कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, इसको मजदूर बनना पसंद नहीं है। इसके अंदर बचपन जिंदा है, इसके अंदर एक उम्मीद जिंदा है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो इस अनीस को कहता है, मुकेश नाम का बच्चा अनीस को कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, यानी कार बनाने वाला मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड। तो मैंने उससे पूछा, तुम जानते हो कार के बारे में कुछ? वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वो कहता है हाँ, मैं उसमें क्या सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मतलब एनीस की आंखों में देखते हुए वो उम्मीद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता है अरे सीख लेंगे कार चलाना। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका ये जो सपना है ये एक मिराज की तरह लगता है, एक मृत तृष्णा, यानी एक सपने की तरह लगता है, एक ऐसी उम्मीद की तरह लगता है जो कभी पूरी नहीं होगी, भ्रम की तरह। उन सड़कों में, उन धूल बड़ी सड़कों में जो फिरोजाबाद की है, मतलब फिरोजाबाद की जो सड़कें हैं वो धूल से भरी हुई हैं। तो जैसे रेगिस्तान में होता है ना, रेत, हर तरफ रेत ही रेत है और बीच में एक पानी हमको दिखता है जो वास्तव में नहीं है। ऐसे ही धूल से गरीबी से भरा हुआ ये फिरोजाबाद शहर, जिसकी सड़कों पर झोपड़ियों में रहने वाला एक लड़का है मुकेश। इसकी ये उम्मीद भी ऐसे लगती है जो कभी सच नहीं होगी। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। यहाँ पे आपको हर दूसरा परिवार मिलेगा जो चूड़ी बनाने का ही काम करता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। तो ऐसा लगता है कि मानो हिंदुस्तान की सारी चूड़ियां यहीं पे बनती हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको हर दूसरे घर में लोग मिलेंगे चूड़ी बनाते हुए, जहाँ पे लोगों ने पीढ़ियां बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आपको पता है कि मैं चूड़ी बना रहा हूँ, मेरे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा, उन सबकी पत्नियां, यानी मेरी दादी की दादी की दादी, माँ, चाची, मामी, मौसी, मोस्टली सब लोगों ने यही काम किया है। आपको पता है कि आपके आसपास के सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन हालत सुधरी हुई नहीं है, हालत बहुत गरीबी वाली है। ये फिरोजाबाद की हालत है। मैं आपको भट्टियां और फिरोजाबाद दोनों दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये है, देखो फिरोजाबाद, ठीक है, यूपी में यहाँ पे पड़ता है फिरोजाबाद। इसको, ये होती है भट्टी यानी फर्नेस। यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ पे आईना मतलब ग्लास या फिर बाकी की चीजें पिघलती हैं, कांच वगैरह पिघलता है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी पीढ़ियां बिताई है ग्लास इंडस्ट्रीज में। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स एंड डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो ऐसे कोठरियों में रहना और ऐसी भट्टियों में काम करना ये इलीगल है, पर किसी को पता ही नहीं है। आपको पता होगा, आपने इतना तो पढ़ाई होगा अपने 8th 9th 10th में, कि अगर 14 ईयर्स से छोटे को आप अगर छोटा मोटा भी काम भी करवाते हैं वो गैर कानूनी है। अगर मान लो वो मेडिकल शॉप पे भी बैठा हुआ है, खाली पानी भी पिला रहा है, तो भी वो गैर कानूनी है, ठीक है। तो यहाँ तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो क्या होता, देखो, दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड
could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing brightness of their eyes. तो काश वो लॉ आ जाए. अगर वो लॉ आ जाएगा ना तो 20,000 बच्चे इन भट्टियों से बच जाएंगे, इन भट्टियों में जहां वो अपने अपने डे लाइट आवर्स मतलब पूरा दिन जब तक रोशनी है तब तक अपनी आंखों को वो झोंक देते हैं, तब तक वो मजदूर मेहनत कर रहे होते हैं, बाल मजदूर मेहनत कर रहे होते हैं और कई बार इनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है. आपको पता होगा साइंटिफिकली ऐसा होता है, अगर आप अंधेरे में कोई काम कर रहे हो तो आपकी, जैसे आप फोन चलाते हो, अगर आप लाइट बंद करके फोन चलाओगे आपकी आंखों के लिए हार्मफुल है. यहाँ तो सिर्फ फोन की स्क्रीन है, वहां तो इतने हाई टेम्परेचर की भट्टी, आप सोचो क्या हाल होता है आंखों की दृष्टि का. Mukesh, I beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. तो मुकेश की आंखें चमक उठती है जब वो मुझे यानी एनीस को लेके जाता है अपने घर पे और वो कहता है कि उसको रीबिल्ड किया जा रहा है, मतलब घर का मेरे रेनोवेशन हो रहा है. अब बच्चा है यार, उसके लिए तो वो घर का रेनो, उसके लिए झोपड़ी भी अच्छी है. अगर झोपड़ी में नया गेट लगेगा तो वो खुश हो जाएगा. उसको क्या पता है दुनिया महल से भरी हुई है और खाली उसको ही दुनिया ने छोड़ दिया गरीब रहने के लिए. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with clumbing walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. तो ऐसी जो झोपड़ी का सीन है आपने नायक मूवी में देखा होगा, जब अनिल कपूर जाते हैं ऐसे झोपड़ी में, तो बदबूदार गलियों से होते हुए कच्चे कच्चे मकानों के पास से हम गुजरते हैं. ये कच्चे मकान जहाँ पे आदमी और जानवर प्रीमेबल स्टेट में रह रहे हैं, जैसे आदि मानव नहीं रहते थे, यहाँ आप देखोगे आदिवासी रहते हैं, कुछ प्रॉपर जगह नहीं है, बदबू आ रही है और बहुत कंजेस्टेड वे में रह रहे हैं. तो ये ऐसी जगह पे रहते हैं. दरवाजे पक्के नहीं है जैसे हम लोग के पक्के होते हैं, डोर्स, लैच है, बोल्ट है, कुछ भी नहीं मिलता, ना विंडो है ना कुछ, ना वेंट. एसी तो बहुत दूर की बात है, खिड़की ही नहीं है. एसी तो बहुत बड़ी बात हो गई फिर. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. अब ऐसे ही एक घर के बाहर वो रुकता है. बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फीट एंड पुशेस इट ओपन. तो दरवाजे से वो एक लोहे के दरवाजे को खोलता है. दरवाजा भी बहुत पक्का फिक्स नहीं है, झोपड़ियों में होता है ना, लोहे का टीन होता है, उसको उठा के साइड करना होता है. तो उस टाइप का ये घर है मुकेश का, जहां पे वो मुझे यानी एनीस को लेके गया. अब उस घर में क्या होता है ये देखो. सो वी एंटर अ हाफ बिल्ड शेक. हाफ बिल्ड क्यों बोला गया उस बंदे ने, आपको याद है मुकेश ने क्या कहा था कि ये घर रेनोवेट हो रहा है, यानी रेनोवेशन पूरा नहीं हुआ. तो आधी बनी हुई झोपड़ी में ये लोग गए. इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब घर का एक हिस्सा कैसा है जहां पे ऊपर सूखी घास है, thatched with dead grass मतलब जहां पे सूखी घास है ऊपर से, ठीक है. उसके नीचे फायरवुड स्टोव यानी चूल्हा. चूल्हा तो यार पक्का आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में रहते हो आखिर. तो चूल्हा है वहां पे, उसके ऊपर कुछ परात रखी हुई है, बड़ा बड़ी सी प्लेट है, प्लेट में पालक के पत्ते हैं जो बहुत गर्म है, मतलब उबले हुए हैं या पके हुए हैं, बहुत गर्म है. और ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. तो नीचे परात है, मतलब प्लेटर मतलब जो बड़ी वाली थाली होती है ना स्टील की, वहां पे और कुछ कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई हैं. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. पूरे परिवार के लिए एक थोड़ी जवान औरत है. फ्रेल मतलब कमजोर लेकिन जवान, मतलब जो एक आप कह सकते हो माल नरिश्ड है, जिसको उतना अच्छे से पोषण नहीं मिला, वो कमजोर सी दिखने वाली कम उम्र की एक औरत या यूं कहते लड़की है, जो कि पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है बेसिकली. थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स. हालांकि उसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी धूल से भरी हुई है, धूल से या धुएं से थोड़ी, क्योंकि जब चूल्हा में खाना बनाते हैं तो धुआं आंखों में उड़ता है, आपको पता होगा चूल्हे से. तो धुआं उसकी आंखों में भरा हुआ है, वो फिर भी मुस्कुराती है. ये लड़की पता है कौन है? शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. मुकेश की भाभी है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. ये जो घर है इसकी बहू है, बहुत ज्यादा नहीं है उम्र में, लेकिन इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बहू होने की. डॉटर इन लॉ है ये, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जहाँ पे 3 आदमी हैं घर में. उनके खुद के पति हैं, यानी इस लड़की के पति मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश, बच्चा और मुकेश के पिता, और एक औरत भी है इनके घर में मुकेश की, जो कि माँ है, शायद माँ या फिर दादी, आगे मैं आपको बताऊंगा. एक मिनट जी. When the older man enters, gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel. तो ये जो ओल्डर मैन है ये देखना कौन है, ये है मुकेश के पिता जो काफी बुजुर्ग हैं, ठीक है. द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील
closer to her face as custom demands. Daughter-in-law must wheel their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. अब होता क्या है, जैसे ये बुजुर्ग आदमी, अभी असली नहीं है, अगेन मैं खाली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, असली में कहाँ से फोटो आएगी। तो ये जो बुजुर्ग आदमी है, जब ये एंटर करता है, यानी मुकेश के पिता जब एंटर करते हैं बुजुर्ग, तो जो बहू है वो पर्दा करती है। हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है, बड़ों के सामने, और बड़े जब जेंट्स हो, स्पेशली मेल हो, तो पर्दा किया जाता है। आजकल नहीं होता, लेकिन पर्दा किया जाता है। तो यहाँ पर एक गरीब, बहुत ही गरीब आदमी है, बैंगल मेकर है, घर का बुजुर्ग। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, फर्स्ट एज अ टेलर, देन एज अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of bangle making. The art of making bangles. तो पूरी उम्र इस बंदे ने मेहनत की। पहले ये टेलर था, बाद में देखा कि पीयर प्रेशर, अगेन सब लोग बैंगल बना रहे, तो मैं भी बैंगल बना लेता हूँ, 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे। पर हुआ क्या, पूरी जिंदगी काम करने के बावजूद ये कुछ नहीं कर पाया। न ये घर का रेनोवेशन कर पाया, न अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाया, मुकेश और उसके बड़े भाई को। पूरी जिंदगी में एक काम करा, अपने बच्चों को सिखा दिया कि ये देख, मैंने जिंदगी भर चूड़ी बनाई, तू भी चूड़ी बना। सिर्फ वही सिखा पाया, वही गरीबी दे पाया जो गरीबी इसके पास थी। अब होता क्या है, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, यानी ये जो आदमी था, बुजुर्ग दिखने वाला आदमी है, बुजुर्ग आदमी, इसकी भी माँ मुकेश की दादी, वो कुछ कहती है। देखो वो क्या कहती है, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। ये कर्म है, ये उसकी किस्मत है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। ये आपने किस्मत वाली बात बहुत सुनी होगी। जो लोग जिंदगी से हार जाते हैं वो ये बात जरूर बोलते हैं कि यार किस्मत थी ना, वरना हम भी कुछ कर लेते, लक कहते हैं। तो दादी भी किस्मत से हार चुकी है, उम्मीद खो चुकी है, और इस तरीके से एक बुजुर्ग सी दादी झोपड़ी में बैठी हुई है, और वो कहती है तो किस्मत है, कर्म है, कहाँ जाएगा कर्म। जिसने हु हैज वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा है पूरी जिंदगी, ये कांच का काम करते करते। कहना गॉड गिवन लाइन है एवर बी ब्रोकन। जब भगवान ने हमें ऐसे कुल में पैदा किया, ऐसा गरीब के यहाँ पैदा किया, तो कैसे कुछ कोई तोड़ सकता है। भगवान ने हमें गरीब बनाया, तो हम कौन होते हैं उसको बदलने वाले। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। इनका जन्म ही हुआ है कहाँ, चूड़ी बनाने वालों में। जैसे मैंने कहा ना आपको, सुहाग नगरी कहते हैं, तो वहां पे ना सुहाग नगर नाम की कॉलोनी भी है, जहाँ पे बहुत ज्यादा चूड़ी बनती है। तो वहां पे आप देखोगे तो हर जगह आपको यही मिलेगा, हर घर में चूड़ी, हर आंगन में चूड़ी, हर अगला घर चूड़ी, हर अगला आंगन चूड़ी, हर सड़क चूड़ी। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of rainbow, 7 colors of the rainbow। आपको हर जगह छल्ले मिलेंगे, चूड़ियों के छल्ले तो आपने देखे होंगे यार पक्का, गोल गोल चूड़ियां होती है सजी हुई, तो वो गोल्ड कलर की, हरे कलर की, नीले कलर की, जो इंद्रधनुष के 7 रंग है, आपको हर कलर की वहां पे आपको मिल जाएगी। लाए इन माउंट्स इन अनकेप्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of shanty town। तो इस गरीबी से बने हुए शहर, जहाँ पे पूरे शहर लोग गरीब हैं, ये गरीबों के बसे हुए शहर की तंग गलियों में, पतली पतली गलियों में, ठेलों पर जो लड़के हैं, ठीक है, तो ठेलों पर लड़के उन चूड़ियों को लेके आपको मिल जाएंगे जाते हुए। मतलब आप जाओगे अगर कभी फिरोजाबाद, अभी की तो बात अलग है, 2005 की स्टोरी है ये, पर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के हिसाब से आप अभी भी देखोगे वहां पे गरीबी आपको मिलेगी। तो हर जगह आपको मिल जाएंगे। जो जवान लोग होते हैं, वो लोग अपनी पूरा जवानी को, बचपन को बर्बाद कर रहे होते हैं, ठेले पे बहुत सारी चूड़ियां लेके जाते हैं। आपके शहर में भी होगा, कार्टून, बोरी, बहुत सारे ठेले पे लोग लेके जाते होंगे, मजदूरी करना पड़ती है लोगों को। उसी सीन की बात हो रही है, मैं क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट ये। अब देखो, एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो उस समय मशीन तो उतनी थी नहीं, तो इस तरीके से क्या है, अपने माँ बाप के पास नन्हे नन्हे से ये मासूम बच्चे, जिनके हाथ में किताबें होना चाहिए थी, जो देश का भविष्य है, ये लोग ऐसे फ्लिकरिंग फ्लेम्स, यानी ऐसे बाती के पास में जहाँ पे लैंप जल रहे होते हैं, ये तो फिर भी रोशनी है इमेज में, वहां पे तो काफी अंधेरा होता है, तो अंधेरे में ऐसे फ्लेम जल रहे होते हैं, और अगर अंधेरा ना भी हो तो खाली यही रोशनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे एलईडी तो है नहीं हमारे लोगों की तरह। तो ये लोग अलग अलग कांच के टुकड़ों को लेके उसकी चूड़ियां बना रहे होते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड। तो बाहर की रोशनी से ज्यादा अंधेरे पे उनकी आंखें एडजस्ट हो गई है।
मतलब टाइम ही नहीं मिलता, इतनी गरीबी है, इतना वर्कलोड है कि वो झोपड़ियों में बैठे हुए अंधेरे में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ना कमरे में रोशनी आती है बाहर की और ना जरूरत पड़ती है। वही जो नॉर्मल चिमनी है, मोमबत्ती है, दिया है, इसी की रोशनी पे उनकी आंखें एडजस्ट हो गई है, आदत हो गई है। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। समझ रहे हो कितनी दयनीय स्थिति है, 25 साल की उम्र भी नहीं उनकी होती और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मतलब जो उम्र होश संभालने की होती है वो उम्र में वो लोग अंधे हो जाते हैं, जन्म से नहीं, कर्म से, लोगों की लापरवाही से, गरीबी से वो आंखों की रोशनी अपनी खो देते हैं। सविता, यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। तो होता क्या है कि एक लड़की है जिसका नाम है ये सविता, ये बहुत साधारण सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, एक बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई है। As her hands move mechanically like the tongues of machine, I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make. तो मैं सोचती हूँ, मतलब मेरी यानी एनिस की नज़र पड़ी उस लड़की पे जो पिंक कलर के भद्दे भद्दे हैं, बहुत सिंपल से कपड़े पहनी है, उसके पास में एक औरत भी है। तो जिस तरीके से स्पीड में ये चूड़ियाँ बना रही है, मुझे हैरानी होती है क्या इसको पता है कि आखिर चूड़ियाँ क्या होती है। तो अब आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एक आयरनी मैं आपको बताऊंगा, वो आयरनी अब है। देखो, ये जो चूड़ियां हैं ये सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इसको सुहाग नगरी भी कहते हैं, फिरोजाबाद को। लेकिन अब आप देखो कि ये देखो, ये चूड़ियां बनाने वाली लड़की, क्या उसको पता है कि चूड़ियों का महत्व है? क्या उसको पता है कि उसकी जिंदगी में भी शादी जैसा कुछ आएगा, या बस वही होगा एक गरीब घर से उठी, फॉर्मेलिटी हुई और एक गरीब घर में चली गई, जिसको हम कहते हैं ना सौभाग्यवती भव, सुखी रहो। क्या वो सचमुच सुखी रह पाएगी कभी? तो देखो, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. It will dawn on her suddenly one day when her head is ribbed with a red wheel, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled in onto her wrist. Sorry. तो एक दिन आएगा जब उसके भी ऐसे सिर पे पल्लू होगा लाल, उसके, ये हैना मतलब मेहंदी होती है, ठीक है, वैसे हैना मेहंदी भी आती है, पर हैना मतलब मेहंदी। उसके हाथों पे मेहंदी होगी, इसकी रिस्ट यानी कलाई पे चूड़ियां होंगी, एक दिन ऐसा हो जाएगा। क्या आज उसको पता है, जो एक साधारण से पिंक ड्रेस पहनी हुई है गरीब लड़की? शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तो एक दिन वो भी दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। शायद उसके बगल पे जो औरत बैठी है वो भी कभी ऐसे बहू बनी होगी जैसे ये लड़की कभी बनेगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। बगल में जो औरत बैठी है उसके हाथ में चूड़ियां तो आज भी है, मगर आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। जब उस महिला से बात होती है तो महिला कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, आज तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। समझ रहे हो क्या गरीबी है यार, एक बार जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया, उसकी आवाज में क्या निराशा होगी। हम लोग को अगर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 22 मार्च से हम लोगों ने पिज्जा नहीं खाया, बाहर का स्प्रिंग रोल, बाहर की चीजें नहीं खाई, तो लोगों को निराशा हो रही है कि बाहर की चीजें नहीं खाई। यहाँ तो सोचो पेट भर के खाना खाने को नहीं मिला, वो भी जिंदगी भर के लिए। जब वो ओल्ड एल्डरली वुमन है, मतलब खैर उसको जिंदगी भर नहीं मिल पाएगा, अब तो जिंदगी का भी एंड आ गया, पर एक दिन ऐसा नहीं आया जब पेट भर के खाना मिला हो। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ, दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। ये उसने कमाया है जिंदगी भर, सुबह से रात तक काम करके। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, says I know nothing except bangles. All I have done is make a house for family to live in. उसका आदमी जिसकी फ्लोइंग बियर्ड है, फ्लोइंग बियर्ड मतलब है उसकी बहुत ज्यादा दाढ़ी है, बुजुर्ग आदमी है, दाढ़ी भी नहीं कटवाई उसने अभी, और वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता चूड़ियों के अलावा, मैंने पूरी जिंदगी एक काम करा है जो घर बनवा लिया। मतलब उसकी सक्सेस है कि एक सर ढकने को छत वो कमा पाया है, सिर्फ इतनी सी सक्सेस, समझ रहे हो। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. तो लेकिन ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसके आसपास के बहुत लोगों ने जिंदगी गवाई, आंखों की रोशनी गवाई, पर कभी ये तक नहीं कर पाएगी सर पे छत हो। अपने बच्चों के भरोसे छोड़ दिया कि हम तो कर नहीं पाए मजदूरी कर करके, तू वही मजदूरी करके छत बनवा। He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अब होता क्या है कि ये जो उदासी है ना, ये उदासी आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह चूड़ियां हैं और उदासी है।
द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर। सब, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि उम्मीद ही नहीं है। जो यंग मैन है, जो यंग लड़के हैं ना वहाँ के, उनके अंदर उम्मीद खत्म हो चुकी है। इस गरीबी ने उनकी उम्मीद को खत्म कर दिया। जो मुकेश के अंदर है ना बचपन की उम्मीद, मुकेश से जो थोड़े से बड़े लड़के हैं वो उम्मीद खत्म है, यानी मुकेश में भी चांसेस है कि उम्मीद खत्म हो जाएगी। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि मान लो फिरोजाबाद में आके वक्त थम गया। देश ने तरक्की करी, फिरोजाबाद ने नहीं करी। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। तो वो जो सब लोग हैं, चाहे वो बड़े हो बच्चे हो, इतने सालों से मेहनत की है कि उनका दिमाग ने सपने देखना छोड़ दिया है। सुन्न हो गया है दिमाग, अब हिम्मत भी नहीं होती सपने देखने की। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। तो मैंने पूछा, मैं मतलब कौन? अमीर अनीस बाहर से आई है, डेमोक्रेसी देखी है, विदेशों को देखा है जहाँ पे एकता का अधिकार की कोशिश की जाती है। तो ऑफकोर्स सबसे पहला सवाल लाजमी है, तुम लोग एक क्यों नहीं हो जाते? एक यूनियन बनाओ, जैसे हम लोगों को मिलता है ना यूनियन बनाने को शहरों में। दिल्ली में देखोगे या बाकी शहरों में देखोगे कि यूनियन बना के हाल आ जाते हैं, न्याय दो न्याय दो। तो ऐसे कर लो, तुम भी कुछ पार्टी बना लो। तो मैंने आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द वाइशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। तो जैसे इन साहूकारों ने, बिचौलियों ने इन बच्चों के पिता को, इनके पुरखों को जैसे फंसा लिया था, पूरी उनकी मजदूरी करवाई, एक तरह से उनके मुंह का निवाला छीन लिया था, उसी तरीके से इन ये लोग भी फंस चुके हैं इस चक्करों में। तो मैंने उनसे पूछा कि यार क्यों तुम रिवोल्ट क्यों नहीं करते, क्यों तुम आवाज नहीं उठाते? आप पता है वो क्या जवाब देते? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड ना, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड इनटू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। इनको पता है अगर इन्होंने कुछ भी किया तो पुलिस आएगी, इनको अरेस्ट कर देगी, झूठा इल्जाम लगा के इनको जेल में डाल देगी, कुछ भी बोल देगी कि ऐसे ऐसा किया ऐसा किया। कौन गरीब की कौन सुनता है? देयर इज नो लीडर अमंग दैम। कोई इनमें से कोई लीडर नहीं है जो रिस्क ले पाए, अपनी जान दे पाए, क्योंकि यार ऐसा करोगे आप जान तो जाएगी। अगर आपने मूवी देखी होगी आर्टिकल 15, उसमें भी ऐसे हुआ था, वो भी रियल इंसिडेंट था काफी हद तक। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई ऐसा नहीं था जो चीजों को अलग तरीके से देख पाए। सबके मन में यही था कि भाई आवाज उठाओगे मरोगे, और जिंदा रहना बेहतर है, गरीब रहना बेहतर है मरने से। दो देयर फादर्स आर टायर्ड एज दे आर। तो बच्चे और बड़े दोनों ही निराश हैं, थके हुए हैं जिंदगी से भी और शरीर से भी। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स पॉवर्टी टू अपैथी, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो उनके एक गोलाकार बातें, उनकी बातों में भी आपको एक गोल मिलेगा। बातें कहाँ से शुरू होती है? गरीबी, निराशा, लालच, अन्याय, मतलब उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो इन्हीं पे इनकी बातें घूमती है। आप कितना भी इनको समझाओगे, कॉन्फिडेंस दोगे, ये नहीं आएगा इनको। गरीबी मन में इनकी घुसी हुई है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पार्टी बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। सबके मन में यही है कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जो गरीब है। सॉरी, लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब जब मैं इन बातों को सुनती हूँ तो मुझे दो दुनिया देखने को मिलती है, जो आप इस कार्टून में देख पाओगे कि एक कैसा है जहां पे लोग फंसे हुए हैं, एक ऐसा परिवार जो गरीबी में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर कलंक है कि आप ऐसी जाति में पैदा हुए। द अदर अ वाइशियस सर्कल ऑफ साहूकार। दूसरी तरफ साहूकारों का ग्रुप है। ये है साहूकारों का ग्रुप। मैंने दुनिया को इसमें आधा दिखाया है, वैसे इसका मतलब है कि दो तरह की दुनिया है, ये साहूकार और ये गरीब लोग। तो होता क्या है कि एक दुनिया है इन गरीबों की जिनके ऊपर कलंक है कि आप ऐसी जाति में पैदा हुए, ऐसे घर में पैदा हुए। दूसरी तरफ है ऐसे लोग जो इनका हक मारते हैं, ऐसे मिडिल मैन, ऐसे पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियंस, ऐसे नेता। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं हो, ये मत सोचना कि किसी नेता को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। अभी भी देश में जितने भी गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, हर नेता को पता है कि लोग गरीब हैं, हर कलेक्टर को पता है, हर पुलिस वाले को पता है। आपके शहर में भी जो भी अन्याय होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपके ही नेता को पता होता है। वो नहीं करते क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, उनके पेट की बात नहीं है, उनको गरीबों की वजह से नुकसान नहीं हो रहा। जिस दिन उनको होगा वो खुद सही कर देंगे। तो दो तरीके की दुनिया मेरे को देखने को मिलती है एनीस को। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। एक ऐसा बोझ उस बच्चे के ऊपर डाल दिया गया है जिसको वो कभी नीचे नहीं रख पाएगा, और उस बचपन वो बड़ा होगा, मर जाएगा, बुजुर्ग होगा, पर जो गरीबी का कलंक है उससे वो कभी मुक्ति नहीं हो पाएगा। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर। तो अपने पिता की तरह, अपने पुरखों की तरह वो भी जब तक बड़ा होगा वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई हम गरीब पैदा हुए, गरीब ही मरेंगे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो कुछ भी करते हैं
नया करते हैं तो वो डेयर कहलाएगा, हिम्मत करना। अब बहुत खूबसूरत लाइन आएगी, देखना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। अब आप सबको मैं एक लाइन बताना चाहूंगा, बचपन से आपने एक लाइन सुनी होगी, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। बिल गेट्स ने ये बात कही, अगर आप गरीब पैदा होते हो आपकी गलती नहीं है, गरीब मरोगे तो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप डेयर नहीं कर पाए, आप अपने हालात को नहीं बदल पाए। ये बात मैं जानता हूं, आप जानते हो, क्योंकि हमारा पेट भरा है, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा कमा लिया कि हम कम से कम अपना पेट भर पा रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन ले पा रहे हैं। लेकिन मुकेश जैसे बच्चे जिनके माँ बाप के पास न पैसा है, न अच्छा घर, और सबसे इंपॉर्टेंट उम्मीद नहीं है। आई एम चीयर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो जब मैं उसके अंदर ये देखती हूँ, ये उम्मीद उसके अंदर है, डेयरिंग उसके अंदर है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, शायद वो कभी गैरेज पे जाके सीख जाएगा, मतलब वो एक लेबर से कारीगर की तरफ बढ़ जाएगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो जब वो बात करती हूँ, मैं घर से तुम्हारे बहुत दूर है गैरेज, आई विल वॉक ही इंचेस। वो कहता है तो क्या हुआ, मैं चलूंगा। मतलब एक डेयरिंग है, समझ पा रहे हैं? वो कह रहे हैं हाँ मैं वॉक करूंगा, मुझे मैकेनिक बनना है तो मैकेनिक बनना है, मैं लेबर नहीं बनूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो मैं उससे मजाक में पूछ लेती हूँ, अगर तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते होगे, जैसे गाड़ी चलाना चाहते हो। ही सडनली, अब वो शांत हो गया। ही स्टेयर्स एट ग्राउंड, वो जमीन की तरफ देखता है एकदम। In his small murmur, there is an embarrassment that he not yet turned into regret. उसके मन में थोड़ा embarrassment, थोड़ा सा झिझक जाता है, थोड़ा सा मायूस हो जाता है इस बात को सुन के। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. तो जब वो देखता है उसकी सड़कों से निकलते हुए, उसके शहर की सड़कों से जो कार है वो स्पीड में निकलती है, तब उन कारों में बैठने का, कार चलाने का वो ख्वाब देखता है। Few airplanes fly over फिरोजाबाद। लेकिन जो एयरप्लेन्स है वो तो बहुत कम जाते हैं ना फिरोजाबाद के ऊपर से, मतलब बेसिकली प्लेन की तरफ वो आकर्षित कम है, या शायद उसको पता होगा कि ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, कार तो थोड़ा सा करीब उसको दिखती है, तो वो थोड़ी सी उम्मीद करता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये गरीबी की यात्रा, ये लॉस्ट स्प्रिंग आपको समझ में आया होगा, आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील हुआ होगा कि हम कितने लकी हैं जो हमारा बचपन इतना महफूज है, और कितने लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको अनीस जंग का ये चैप्टर पसंद आया हो, उनकी क्रिएशन पसंद आई हो, लिटरेचर से थोड़ा सा प्यार बढ़ा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। अभी अभी आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा उस पर क्लिक करके आप उसको देख लो। एंड फाइनली